नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली। और हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वायरस की नई वेव्स निकल कर आ रही हैं, जहां वैक्सीन शुरू होने के साथ ही जब हमने इस साल की शुरुआत में देखा था कि कितना डाउनफॉल ट्रेंड आ गया है वैक्सीन वायरस से इन्फेक्शन होने वाले केसेस में, तो हम सबको उम्मीद थी कि बहुत जल्दी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बात कुछ और ही है और अब हम देख रहे हैं कि फोर्थ वेव, न्यू वेव्स आ रही हैं महाराष्ट्र में, पुणे में और इंडिया के और भी कई हिस्से में, नहीं वर्ल्ड में कई जगह ऐसे है कि इसके इन्फेक्शन के बहुत बहुत ट्रेंड और केसेस देखे जा रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन है कि इंडिया में जब एक बार इतने लार्ज स्पैन पे ये वायरस फैल चुका है, तो फिर से जब कम्युनिटी स्प्रेड भी हो चुका है, तो फिर से ये वायरस कहाँ से आ रहा है। इसी के सवाल को जवाब को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि क्या एक बार होने के बाद वायरस फिर से हो सकता है, क्या वैक्सीन लगाने के बाद से आपको ये इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। आइए जानते हैं। ये जो नई वेव आ रही है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि पुणे और महाराष्ट्र में केसेस बहुत बहुत दिख रहे हैं, इसका पहला कारण ये है कि इंडिया में जो वायरस है कहीं ना कहीं उसमें म्यूटेशन हो गया है। इसका मतलब है कि इंडिया में कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है उसमें जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं। जब ये जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं तो वायरस का प्रोटीन बदल जाता है, फिर वो अलग तरीके से इन्फेक्ट करता है, उसके सिम्टम अलग होते हैं। कुछ हद तक प्रोटीन बदलता है, सारा नहीं बदलता है। इसीलिए देखा जा रहा है कि जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं वो न्यू केसेस में हो रहे हैं, उन लोगों को हो रहा है जिनको पहले ये इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये बहुत ही गुड न्यूज है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है वायरस, उन्हीं को इन्फेक्ट कर रहा है जिनको पहले नहीं हुआ था। इसका मतलब है कुछ हिस्सा और कुछ प्रोटीन ही उसका म्यूटेशन में गया है, सारा नहीं गया है। और जिनको पहले हो चुका है उनमें इम्यूनिटी अभी भी कायम है। तो म्यूटेशन होने के साथ साथ ये वायरस अब ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देखा जा रहा है जहां पहले केसेस डबल होने में 30 दिन लगा रहे थे, अभी वहां जहां पे ये केसेस फैल रहे हैं उनको बढ़ने में सिर्फ 20 दिन लग रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर जो है, कॉम्प्लिकेशंस जो काफी कम है। तो नया वायरस डेफिनेटली बहुत इन्फेक्शियस है, तेजी से फैल रहा है, लेकिन उतनी तेजी से इम्यूनिटी भी दे रहा है और ज्यादा खतरनाक या सीवियर इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। दूसरा जो कारण है म्यूटेशन के अलावा इस न्यू वेव के आने का, वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं लूज हो गए हैं। सुपर स्प्रेडर ओकेजन्स आ रहे हैं। इसका मतलब है या तो कहीं शादियां हो रही हैं, कहीं मीटिंग्स हैं, कहीं गेट टुगेदर्स हैं, शायद वेकेशन का टाइम है, हम लोग सब काफी लूज होके वी वांट टू मूव अराउंड, और सोशल डिस्टेंसिंग और वो हैंड वॉशिंग और मास्क को हमने कहीं ना कहीं जरूर छोड़ा है। तीसरा यह है कि यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, 80% यंग पॉपुलेशन है। दूसरी यंगर पॉपुलेशन ही वो है जो पिछली बार कम इन्फेक्ट हुई थी, और तीसरा यंगर पॉपुलेशन ये है जो रूल्स को तोड़ते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों को तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा कर रही है। ये तीन मोटे कारण है इस चीज के कि फिर से नई वेव्स कहाँ से आ रही हैं। अब देखना यह है कि ये वेव कितने लोगों को इन्फेक्ट करती है और कहाँ जाकर ये सिलसिला थमता है। दूसरा क्वेश्चन जो आजकल सबके दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वैक्सीन तो लगवा ली, 60 ईयर्स से ऊपर लोगों ने, बहुत से लोगों ने, 70% जो पॉपुलेशन है, एजुकेटेड ऑफ पॉपुलेशन ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन फिर से सवाल ये आ रहा है क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। पिछले कुछ दिनों सुनने में आया कि कहीं के एक मिनिस्टर जी को ये वैक्सीन लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप होने में 4 से 6 महीने का समय तक लग सकता है मैक्सिमम। इसलिए जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक आपको खतरा तो है ही इन्फेक्शन होने का। इसीलिए बिल्कुल मत घबराइए कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन क्यों हो गया। वैक्सीन जिन्होंने बनाई है उनका क्लेम है, दोनों ही तरह की वैक्सीन बनाने वालों का क्लेम है कि वैक्सीन लगने की दोनों डोज के बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा। इसका मतलब है आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी। इन्फेक्शन से होने वाली इम्यूनिटी को जब ढूंढा गया कि कब तक रहती, तो देखा गया कि इन्फेक्शन जिनको हुआ था उनको 6 महीने से 8 महीने तक उनके बॉडी में इन्फेक्शन की इम्यूनिटी रही। ये वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ था और डॉक्यूमेंट किया गया था और उनके बॉडी में सिवियर, माइल्ड, मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन हुआ था। मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है वो सस्टेनेबल होती है। ऐसे लोग रुक कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको पता है आप यंग एज में हैं, आपको और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आप हाई रिस्क नहीं है, तो आप रुक कर वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं और अपने साथियों को पहले वैक्सीन लगने का मौका दीजिए, ताकि उनको अगर ज्यादा जरूरत है तो जिनको ज्यादा जरूरत है उनको वैक्सीन पहले मिले। और आपको क्योंकि इन्फेक्शन से आपके पास इम्यूनिटी जो 6 से 8 महीने तक रहेगी, तो आप रुक कर वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि क्या ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। जी हाँ, बिना इन्फेक्शन के भी पॉजिटिव आ सकता है। इसे हम एनएमनेस्टिक रिएक्शन बोलता है। ये टाइफाइड और ऐसी कई और बीमारियों में होता है जिसमें किसी और फीवर में आपको उस दूसरी किसी बीमारी का टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो इम्यूनिटी की मेमोरी को भूल कर सभी तरह के एंटीबॉडीज एक साथ बनाने लग जाती है।
इस वीडियो में इतना ही। वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपनी बारी आने पर जरूर लगवाएं। इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो थोड़ा रुक कर लगवा सकते हैं अगर कोई हाई रिस्क कंडीशन नहीं है। नई वेव के लिए तैयार रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग को नहीं भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। नमस्कार।